नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 फरवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, एक सुरक्षाकर्मी की मौत, 2 घायल, लॉरेंस गैंग पर शक। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में शुरू होंगे भाषा के शॉर्ट टर्म व डिप्लोमा कोर्स, विद्यार्थी विदेशों में भी पास करेंगे रोजगार के अवसर। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम चंडी मंदिर में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहरी पानी पर नहीं देना होगा माल। हरियाणा में मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस की हुई शुरुआत, महेंद्रगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिखाई झंडी, घर घर जाकर होगा इलाज, टोल फ्री नंबर हुए जारी। हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी, 5 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज, बताएंगे पूरी अपडेट। ग्रुप सी, ग्रुप डी और टीजीटी रिजल्ट घोषित करने में जुटा हरियाणा एसएससी। 9 मार्च के बाद होंगे बचे हुए ग्रुपों के पेपर। झज्जर में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का शुभारंभ, पीएम मोदी वर्चुअल तौर से जुड़े। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, यूनिवर्सल हेल्थ कवर देने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य बना। किसान नेताओं ने केंद्र से वार्ता के संकेत दिए। पंधेर बोले, बैरिकेटिंग और इंटरनेट रोक हटाना सही माहौल, सिंगू टिकरी बॉर्डर अस्थायी रूप से खोले। अब घर बैठे ऑर्डर करें नया पीवीसी आधार कार्ड, इसके लिए चुकानी होगी 50 रुपए फीस, बताएंगे पूरी अपडेट। और मोदी सरकार की इस योजना से हमारे बेटे का भविष्य, महज 250 रुपए में खुलेगा खाता, बताएंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। पिछले 2 सप्ताह से पड़ रही तेज धूप के कारण दिन के तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिन में निकली तेज धूप ने लोगों को मार्च जैसी गर्मी का एहसास करवा दिया है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री को पार कर गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस गर्मी ने गेहूं के लिए संकट खड़ा कर दिया है। किसानों के चेहरे पर अभी से ही चिंता की लकीरें खिंच गई है। मौसम विभाग ने 29 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा 26 व 27 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव रहने के कारण तेज हवाएं चल सकती है। बरसात न होने से और तेज धूप पड़ने से गेहूं की फसल के उत्पादन को लेकर कृषि विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में 29 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है। इससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस दौरान 26 व 27 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर के कारण बादलवाई व हवाएं चलेंगी। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर रविवार शाम लगभग 5 बजे के आसपास कुछ लोगों ने करीब 40 राउंड गोलियां चलाई। इस फायरिंग में राठी वाली साइड पर गाड़ी की बॉडी से कुल 6 बुलेट्स आर पार हो गई। कुछ गोलियां खिड़की के शीशे को तोड़कर भी राठी को लगी। पुलिस के मुताबिक राठी कार के फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, उनके गले और कमर में गोलियां लगी थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि राठी या फिर उनके सुरक्षा कर्मियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में अपने 3 गनमैन और ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे। झज्जर जिले में बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास हुए हमले में राठी और उनके एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी घायल बताए गए हैं। घायलों का इलाज ब्रह्मा शक्ति संजीवनी अस्पताल में चल रहा है। हमले के वक्त राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार थे, जबकि हमलावर I-10 कार से आए थे। झज्जर के SP अर्पित जैन ने कहा कि इस मामले में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA और स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF को लगा दिया गया है। इस वारदात के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी काला जठेड़ी पर शक जताया जा रहा है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार माने तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के विवाद के चलते लॉरेंस ने जठेड़ी के जरिए इस घटना को अंजाम दिलाया है। बता दें कि नफे सिंह राठी की उम्र लगभग 65 साल थी और वे 10वीं तक पढ़े हुए थे। परिवार में उनके 2 बेटे हैं, जिनके नाम भूपेंद्र और जितेंद्र हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने राठी को 2 साल पहले पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। नफे सिंह राठी हरियाणा विधानसभा में 2 बार विधायक रह चुके हैं। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी 4 दिन पहले यानी 22 फरवरी को ही अपना 66वां जन्मदिन मनाया था। वह इसी साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी लड़ने वाले थे। राठी की हत्या के बाद इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने हत्या की CBI जांच की मांग की है। बेरोजगार युवाओं के लिए पंचकुला में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। आपको बता दें कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS चंडी मंदिर पंचकुला द्वारा मल्टीटास्क स्टाफ यानी MTS के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 है। फार्मासिस्ट, क्लर्क, ड्राइवर, सफाई वाला, महिला अटेंडेंट, चौकीदार, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू का स्थान स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल चंडी मंदिर है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ऐलान किया गया है कि 29 फरवरी तक हरियाणा में 28 से 29,000 सरकारी भर्तियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ग्रुप सी, TGT और ग्रुप डी पदों का रिजल्ट निकालने की तैयारी में लग चुका है। हरियाणा SSC की तरफ से पहले ही ग्रुप सी के लगभग 11,000 पदों का रिजल्ट घोषित किया है, लेकिन ग्रुप सी के कुल 32,000 पदों में से तकरीबन 21,000 पदों का रिजल्ट बकाया है। इसी प्रकार TGT के 7,471 पदों और ग्रुप डी के लगभग 14,000 पदों का रिजल्ट बकाया है। वास्तव में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों से संबंधित कई मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। इनमें आयोग आग्रह करेगा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बिना रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दी जाए। आयोग चाहता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले लंबित रिजल्ट घोषित कर दिए जाए। ऐसे में यदि हाईकोर्ट ने पूरा मामला निपटा दिया तो फाइनल रिजल्ट जारी करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आयोग कोशिश कर रहा है कि बचे हुए ग्रुपों का पेपर 9 मार्च से शुरू कर दिए जाए। आपको यहाँ पर बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता में पेपर आयोजित कराने पर कोई रोक नहीं होती। बचे ग्रुपों में सबसे पहले कॉमर्स से जुड़े पदों, ड्राफ्टमैन से जुड़े हुए पदों व तकनीकी पदों के लिए पेपर लिए जा सकते हैं। ग्रुप डी पदों की भर्ती पूरी करने में काम में तेजी आ गई है। ग्रुप डी CET पास सभी 4,22,000 अभ्यर्थियों को जन्म तिथि, कैटेगरी, सब कैटेगरी नाम ठीक करने का एक मौका दिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य कंवलजीत सैनी ने पुष्टि की कि इसका नोटिस कभी भी जारी हो सकता है। पोर्टल भी लगभग तैयार है, ये कभी भी खोला जा सकता है। उन्होंने पुष्टि की है कि कैटेगरी वगैरह ठीक करने का मौका तो सभी पास उम्मीदवारों को मिलेगा। इसे ठीक करने के बाद फिर ग्रुप डी उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। उसके लिए लगभग 56 से 58,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अंग्रेजी शासनकाल के जमाने से चला आ रहा एक कानून खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत पहुंचेगी, क्योंकि नहरी पानी पर लिए जाने वाले आबियाना यानी माल शुल्क पर 1 अप्रैल से पूरी तरह से रोक लग जाएगी। अच्छी बात यह है कि अब किसानों को आबियाना के नाम पर 1 पैसे का भी भुगतान सरकार को नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार के इस बड़े फैसले से 4,000 से अधिक गाँव के किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपए बकाया राशि भी नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ ही 54 करोड़ रुपए सालाना राहत भी मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार सबसे ज्यादा आबियाना हिसार जिले के 349 गांव के किसानों पर 31 करोड़ रुपए बकाया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लिए गए फैसले के बाद अब सूबे के किसानों को आबियाना नहीं देना होगा। हरियाणा सरकार अपने प्रत्येक नागरिक को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान कर सकती है। यह लाभ सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगा। सरकार ने राज्य के बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में निजी अस्पतालों की तर्ज पर प्राइवेट वार्ड बनाने का एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। इसकी शुरुआत रोहतक PGI और कुटेल यूनिवर्सिटी से की गई है। CM ने बताया कि सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की योजना में शामिल करने के लिए आय के आधार पर 4 श्रेणियां बनाई है। हर नागरिक को मुफ्त इलाज देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। बता दें कि 1,80,000 रुपए आय वालों को कुछ नहीं देना होगा, तो वहीं 3 लाख रुपए तक की आय वाले 1,500 रुपए, 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की आय वाले 4,000 रुपए और 6 लाख रुपए से अधिक आय वाले लोग सरकारी योजना के तहत साल में 5,000 रुपए एक मुश्त भुगतान करके मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने निरोगी योजना के तहत अगले 2 साल में राज्य के सभी लोगों की मेडिकल जाँच कराने का भी फैसला लिया है, ताकि अगर कोई बीमारी पाई जाए तो उसकी जाँच की जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 2030 तक राज्य के हर जिले का अपना मेडिकल कॉलेज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट से वर्चुअल माध्यम से हरियाणा के झज्जर के गांव देवरखाना में नवनिर्मित केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देवरखाना में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मनोहर लाल ने कहा कि इस अस्पताल के लोकार्पण से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित अन्य देशवासियों को लाभ मिलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, राजेश कोटेचा, सचिव आयुष मंत्रालय, भारत सरकार प्रमुख रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवर देने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य बन गया है। चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत अंत्योदय परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के खजाने पर पहला हक गरीब का है। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। PPP जैसी योजना से पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंच रहा है। फर्द ऑनलाइन मिल रही है। PM किसान सम्मान निधि की धनराशि सीधे किसानों के खातों में जा रही है। किसान आंदोलन का रविवार यानी 25 फरवरी को 13वां दिन रहा। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे रहे। उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक वे घर वापस नहीं जाएंगे। शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेता श्रवण पंधेर ने केंद्र सरकार से वार्ता के संकेत देते हुए कहा कि सरकार बॉर्डर और इंटरनेट खोलने का काम कर रही है। अब इस माहौल में सही से बातचीत हो सकेगी। वहीं पंधेर ने यह भी स्पष्ट किया कि कहा जा रहा है कि MSP लीगल गारंटी कानून बनने से महंगाई बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वे
वे इससे सहमत नहीं है। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर लगी रोक हट गई है। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से इंटरनेट बंद था। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को टालने के बाद 11 दिन से बंद दिल्ली के टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर को अस्थायी तौर पर खोल दिया गया है। साथ ही फतेहाबाद में भी पंजाब बॉर्डर से सटी सड़कों से बैरिकेडिंग और किले हटाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को जिला महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में चल रही 3 दिवसीय 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी के दूसरे दिन प्रदेश के पशुपालकों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए 11 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत की 70 मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने लैपटॉप का बटन दबाकर प्रदेश में पशु चिकित्सालय कॉल सेंटर 24/7 टोल फ्री नंबर 1962 यानी 1962 का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद थे। योजना के तहत पशुपालकों को मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा के साथ ही पशु चिकित्सालय कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1962 पर परामर्श भी दिया जाएगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से बीमार पशुओं को घर घर जाकर ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में नए सत्र से विदेशी भाषा के 3 शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से यह कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए शुरू किए जाएंगे जो विदेशों में रोजगार पाना चाहते हैं। इन कोर्सों की अवधि 3 महीने से लेकर 6 महीने की रहेगी। इसके अलावा 1 साल के डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। इन कोर्स को करने के बाद विद्यार्थी विदेशों में भी रोजगार हासिल करने में सक्षम होंगे। जीजेयू में नए सत्र से विदेशी भाषाओं में कोर्स शुरू होने वालों में सबसे पहले स्पेनिश, जर्मन और चाइनीज लैंग्वेज के कोर्स होंगे, जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विदेशों में रोजगार पाने में और वहाँ की भाषा समझने में मदद मिलेगी। ये सभी कोर्स शाम के समय में करवाए जाएंगे। विश्वविद्यालय में पहले से ही कुछ रोजगार परक कोर्स शुरू हो चुके हैं, जिनमें डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य कोर्स शुरू करवाए गए हैं। सभी विद्यार्थी ये कोर्स डिग्री के साथ साथ कर सकते हैं। मेडिकल लाइन के लिए भी विश्वविद्यालय नए सत्र से पैरामेडिकल कोर्स की शुरुआत करने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार बालिकाओं के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक सुकन्या समृद्धि योजना है, जो कि एक तरह से लड़कियों का भविष्य सुरक्षित रखने में काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना का सीधा संबंध डाकघरों से है। यह योजना लड़कियों की पढ़ाई से लेकर विवाह तक में सहायक बनती है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से 10 साल की उम्र तक मात्र 250 रुपए का भुगतान कर खाता खुलवाया जा सकता है। एक साल में कम से कम 1000 रुपए तथा ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। इस योजना में निवेश करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए लड़की की उम्र 18 साल पूरी होने के बाद जमा राशि में से 50% राशि निकलवाई जा सकती है। वहीं विवाह के समय या फिर 21 साल के बाद चक्रवर्ती ब्याज सहित पूरी राशि मिलती है। इस योजना के तहत खाता खुलवाने वालों को आयकर में भी छूट मिलती है। आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड गुम हो गया या फिर खराब हो जाए तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप घर बैठे ही आप पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस कार्ड को UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए केवल 50 रुपए का शुल्क देकर ऑर्डर किया जा सकता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड को यानी पीवीसी कार्ड के नाम से जाना जाता है। यह एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है जिस पर आधार कार्ड की जानकारी को प्रिंट किया जाता है। UIDAI के मुताबिक इस कार्ड में सिक्योर QR कोड, होलोग्राम, माइक्रोटेक्स्ट, कार्ड जारी करने और प्रिंट करने की तारीख और अन्य जानकारियां निहित होती हैं। इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हरियाणा के चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रविवार को नगर स्थित स्वामी दयाल भवन में जिला की सर्वजातीय फोगाट खाप 19, सर्वजातीय सांगवान खाप 40, शोरान खाप, मजदूर संगठन, कर्मचारी एसोसिएशन और व्यापारी संगठन की पंचायत हुई। करीब 2.5 घंटे के मंथन के बाद जन संगठनों के पदाधिकारियों ने सोमवार को ट्रैक्टर मार्च और मंगलवार से नेशनल हाईवे 152D के नीचे पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान किया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सर्वजातीय फोगाट खाप के प्रधान बलवंत फोगाट ने कहा कि किसान आंदोलन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM के हर आदेश का पालन किया जाएगा। किसानों और सैनिकों के साथ अन्याय का विरोध कर रहे पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक पर ईडी की कार्रवाई की भी निंदा की गई। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी और उनके कार्यकर्ता की रविवार शाम बहादुरगढ़ में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या के बाद प्रदेश की सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने भाजपा को घेरा है और हरियाणा में जंगल राज तक की बात कही है। वहीं भाजपा नेताओं ने इस पर राजनीति न करने की बात कही है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। उन पर हुए कायराना हमले से पूरा इनेलो परिवार स्तब्ध है। नफे सिंह हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा भी थे और वे मेरे भाई समान थे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देर रात एक्स पर पोस्ट डालकर लिखा कि INLD पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी और बॉडीगार्ड जय किशन के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस कठिन समय में हम उनके साथ हैं। इस मामले में संलिप्त एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।